हमारा जीवन, कक्षा 7, पाठ 7, समुद्र की गतियाँ। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों के रूप में जल की प्रचुरता के कारण हमारी पृथ्वी अनोखी है। महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों, नमक की उपस्थिति के कारण इतना खारा होता है कि मनुष्य के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष 3% जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदों, ग्लेशियर्स, भूमिगत जल आदि के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार जल का बहुत कम भाग मीठे जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के उपयोग में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बाद भी हम पानी की कमी का अनुभव करते हैं। आप ग्लोब और मानचित्र पर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर को देखिए। संसार में मीठे पानी का भाग ये जितना छोटा सा भाग है, 0.03% पीने योग्य अलवण जल, मीठा पानी, हिमनदों तथा भूमिगत जल। और ये जो है ये इतना सा, ये हिम भूमिगत जल है, और बाकी में क्या है, ये महासागर है। ये देखिए कितने सागर हैं, जो भी अभी नाम बताए सारे इसमें दिए हैं। विश्व के महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद प्रशांत, आर्कटिक, अटलांटिक प्रशांत। क्या आपने किसी तालाब में कभी कंकड़ फेंक कर देखा है क्या होता है? आपने देखा होगा कि कंकड़ गिरने वाले स्थान से तालाब में लहरें उठकर किनारे की ओर गति करती हैं। ठीक इसी प्रकार महासागरों का जल स्थिर न होकर सदैव गतिशील रहता है। महासागरीय जल की यह गति ऊपर नीचे और अगल बगल लगातार होती रहती है। यह गति कहीं तेज तो कहीं धीमी होती है। महासागरीय जल की इस गति को तरंग, ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी के रूप में जाना जाता है। तरंगे, वेव्स। समुद्र में तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तरंगें समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। इन्हें तरंगे कहा जाता है। मौसम की दशा और पवन की गति के अनुसार ये तरंगे उग्र मतलब ऊंची भी हो सकती हैं। समुद्र की तूफानी तरंगे ऊंची और विनाशकारी होती हैं। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों के साथ उठने वाली तरंगों से जन धन की भारी क्षति होती है। इसी कारण चक्रवात आने से पहले रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जाता है। सोचिए, जब ऊंची तरंगे तट से टकराती है तब क्या होता है? क्रियाकलाप। जब आपके यहाँ तेज गति से हवा चले तो उस समय आप आसपास के किसी नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर उसमें उठने वाली तरंगों को देखें। ये देखिए, जब समुद्र में तूफान आता है तो लहरें कैसे ऊपर की तरफ उठती हैं। ज्वार भाटा, टाइड्स। समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार उठता है तथा 2 बार नीचे उतरता है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझें। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि आपसी आकर्षण के कारण ही ब्रह्मांड में समान स्थिति में टिके हैं। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल की ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। अतः उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार, स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। यह स्थिति महीने में 2 बार पूर्णमासी तथा अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण निम्न तथा लघु ज्वार आता है। यह स्थिति प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी को होती है। आप इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से लहरें उठ रही हैं। इसको कहते हैं ज्वार। और यह तस्वीर देखिए, यह है भाटा। ज्वार भाटा से लाभ।
इससे मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने का मौका, नौका संचालन में सहायता मिलती है। ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है। फलस्वरूप बड़े बड़े जहाजों बंदरगाहों तक सुरक्षित और आसानी से पहुंच जाते हैं। माल उतारने व चढ़ाने के बाद जहाज भाटे के साथ गहरे सागर में वापस लौट जाते हैं। ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है, जिसे ज्वारीय बोर कहते हैं। इससे जलयान ज्वार नदमुख पत्तनों तक जाते हैं। भारत के कुछ बंदरगाह पत्तन जो ज्वार भाटा पर ही निर्भर हैं, गुजरात का कांडला तथा पश्चिम बंगाल का कोलकाता ऐसे ही बंदरगाह हैं। इन्हें ज्वार नदमुख पत्तन कहा जाता है। इन्हें भी जानिए। संसार के कुछ प्रमुख बंदरगाह लंदन, हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क, रॉटरडम और शंघाई नदियों के मुहाने पर स्थित हैं। इनकी स्थिति आप एटलस से जानें और पता करें कि किस देश में स्थित है। ज्वार भाटा समुद्र तट पर बसे नगरों का कूड़ा कचरा या नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी को बाहर ले जाते हैं। इनके द्वारा समुद्र में पाई जाने वाली सीप, कौड़ियाँ, घोंगे, मछलियाँ आदि तट तक आ जाते हैं, जिससे इन्हें पकड़ने में आसानी होती है। ज्वार भाटा से जल विद्युत का उत्पादन भी हो सकता है। फ्रांस, इटली, रूस, कनाडा तथा जापान में ज्वारीय विद्युत का प्रयोग किया जाता है। महासागरीय जल धाराएं, ओशियनिक करंट। महासागरीय जल की गतियों में धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इनके द्वारा महानगरों का जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय धारा कहते हैं। ये धाराएं कम चौड़ी और तेज गति वाली होती हैं। इनकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, लेकिन कभी कभी महासागरों का जल एक चौड़े और धीमी गति से बहने वाले प्रवाह ड्रिफ्ट का रूप ले लेता है। इनकी गति 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। क्रियाकलाप। आप अपने परिवेश में बहने वाली नदी का अवलोकन वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु में कीजिए। दोनों ऋतुओं के में नदी के जल प्रवाह में जो अंतर दिखाई देता है उसके कारण सहित अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये तो आपके ऊपर, आप देखें तो आप लिखिए। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन, जल के तापमान और खारेपन में भिन्नता के कारण होती है। महासागरीय जल के तापमान के आधार पर सागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और सागरीय धाराओं के जो 2 प्रकार होते हैं इसके आगे से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।